हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का न्यू क्रिएशन अप में। आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। तो क्लास 10th का है। पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव। तो कौन सा संसाधन है कोयला? तो अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए इसमें से लेते हैं और टिक कर लेते हैं। कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सी? कोयला। दूसरा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः प्रतियोग्य, अजैव, अचक्रीय। तो सौर ऊर्जा कौन सा है? पुनः प्रतियोग्य, पुनः प्रतियोग्य। तीसरा क्वेश्चन, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 150 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 250 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी कितना है? 200 किलोमीटर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। नंबर ए है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी होगा संसाधन के विदोहन से, संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन बी। समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ऑप्शन ए है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, और डी है 19.2 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होगा? 19.2 किलोमीटर। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव, अजैव। तो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली, जलोढ़। तो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो नंबर ए है बलुआही, नंबर बी है रेगूर, नंबर सी है साल, नंबर डी है पर्वतीय। तो कौन सा काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो कहाँ पे है? राजस्थान पे है। कहाँ पे है? राजस्थान पे। तो चलते हैं अब दूसरा 10वां क्वेश्चन पे। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में। तो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो क्या कारण है? अधिक सिंचाई। क्या कारण है? अधिक सिंचाई। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए
सर्वोत्तम मानी जाती है? मतलब कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो ए में है लाल, बी में जलोढ़, सी में काली, डी में पर्वतीय। तो कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर का। कितने करोड़ का? 13 करोड़ हेक्टेयर का। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन है। कौन सा है? एंड्रीन। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पंडित नेहरू। तो किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। कौन कहा था? पंडित नेहरू। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 95.5%। 95.5%। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। कौन सा कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा है। किसका बढ़ा है? आर्सेनिक का। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो कितने प्रतिशत होता है? 65%। कितने प्रतिशत? 65%। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16%। कितनी प्रतिशत? 16%। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो ऑप्शन नंबर डी सोन नदी घाटी परियोजना। कौन सा? सोन नदी घाटी परियोजना। चलते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? तो कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? तो ऑप्शन नंबर बी 19.27। 19.27। क्वेश्चन नंबर 23, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1%। 7.1%। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो ऑप्शन 60.11। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो यह है मध्य प्रदेश में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। चलते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन में। क्या है? 1951 से 1980 तक लगभग
कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो ऑप्शन नंबर कितना बी 26,200 किलोमीटर भूमि। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर का। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? मयूर। क्या है? मयूर। चलते हैं 31 नंबर पे क्वेश्चन पे। 31 नंबर का क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। किससे था? भारत से। टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग होता है तो किसमें होता है? टैक्सोल का उपयोग कैंसर में। किस होता है? कैंसर में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है तो किससे? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीका कन्वेंशन। कौन सा हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन। कौन सा है? डॉल्फिन। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा को। किसको माना गया है? लोहा को। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो कौन सा है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट्स, हेमेटाइट। तो ये कौन सा है? हेमेटाइट। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 100, 200, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 150। तो कितना है? 100। इनमें कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, मैग्नीज। कौन सा होगा? मैग्नीज। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? सोना, चांदी, टीन। तो कौन सा होगा? अम्बरक। कौन सा हो जाएगा? अम्बरक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो कितना? 20%। कितना प्रतिशत? 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत
का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम। कितने का? 10 किलोग्राम। चलते हैं 40। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किसका है? मैग्नीज का है। किसका है? मैग्नीज का। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर डी किसकी पड़ती है? बॉक्साइट की। किसकी पड़ती है? बॉक्साइट की। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अमृत का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अमृत का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितना? 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है लोहा। तो क्या हो जाएगा आंसर? चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो किस में है? असम में होगा। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए है कलपक्कम, ऑप्शन बी है नरोड़ा, ऑप्शन सी है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी है तारापुर। तो किसमें किया गया था? ऑप्शन डी किसमें? तारापुर में। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन। तो कौन सा होगा? कोयला होगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नंबर ए कोयला, नंबर बी विद्युत, नंबर सी पेट्रोलियम, नंबर डी प्राकृतिक गैस। क्या होगा? विद्युत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। गोंडावाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडावाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 20 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 20,000 वर्ष पूर्व। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। कौन सा है? झारखंड है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। कौन सा है? एंथ्रासाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। किसके लिए? खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम
भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पे? सतलज नदी पे। कहाँ पे है? सतलज नदी पे। आइए 63 नंबर का क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। कौन सा परियोजना है? तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कौन सा? जादूगोरा। जादूगोरा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। कौन सा? तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगा कहाँ पे पाया जाता है? खंभत की खाड़ी में। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। किसके लिए है? शेर के लिए, हिरण के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए। तो ये किसके लिए है? बाघ के लिए है। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। लेड का अभाव है। सुंदरवन है। सुंदरवन है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने कहा था? जेम्मरमैन ने। कौन कहा था? जेम्मरमैन ने। पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से। तांबा और जस्ता दोनों से। तांबा, जस्ता और टीन से। तो किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता से। सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, कोच्चि में, चेरापूंजी में, मौसिनराम में। तो सर्वाधिक वर्षा होती है तो मौसिनराम में। हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है तो कहाँ है? उड़ीसा में है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में।
निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन सा है? चंडीगढ़ है। कौन सा होगा? चंडीगढ़ होगा। चलिए, चैप्टर नंबर दूसरा हो गया कृषि। अब इसका पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रबी की फसल है? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो कौन सी है? चना। चना क्या है? रबी की फसल है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो किस फसल को कहा जाता है? कपास को उजला सोना कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो रोपनी कृषि। कौन सा? रोपण कृषि। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सी? गन्ना। कौन सी? गन्ना। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है? असम। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है जलोढ़ मिट्टी में। कहाँ होती है? जलोढ़ मिट्टी में। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल पैदा होती है जाड़े में। जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का? उष्ण और आर्द्र जलवायु का। उष्ण और आर्द्र जलवायु का। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो बी का कहुआ। किसका है? कहुआ का। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। तो बी कितना है? दूसरा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश है वो। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा है। क्या है? दूसरा। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा? चावल। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो है ये उष्ण शुष्क। उष्ण शुष्क चावल है। चावल है। कौन सा है? खरीफ फसल है। कौन फसल है? खरीफ फसल है। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी किस लिए? कपास के लिए उपयुक्त है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो है किस पौष्टिक अंश स्रोत है? प्रोटीन का है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो कौन सी है? गेहूं। गेहूं। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो कौन नहीं है? गेहूं। गेहूं नहीं है।